इतने में मेरा बाबा मेरा कार्य कर देगा, ये मेरा विश्वास है, और वो कार्य हो जाता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर हम जिए, उसके सहारे पर जब जीना चालू करेंगे तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। मंथन किया, मंथन में विष भी निकला, गाय का दूध भी निकला। गौ माता के दूध को रखा क्योंकि शंकर भगवान पे चढ़ेगा तो विष की तपन नहीं, विष की तपन नहीं हो। आप रखो भरोसा मेरे बाबा पर, तपन नहीं होगी। एक बेलपत्री जलाधारी, जहां पानी बह रहा है वहां एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी ओर और डंडी का मुख पीछे की ओर। किसी भी शिवरात्रि पर आप बाबा के आराधना में एक बेलपत्र समर्पित कर दे। और जरूरी नहीं कि बेलपत्र आपके पास में नहीं है तो आप बाबा की बेलपत्र धोकर बाबा को ही समर्पित करो। तेरा तुझको बाबा का ही उठा के बाबा को समर्पित करो, बेलपत्र, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, सारे देवता अमृत पिएंगे और आपके लिए विष भेज दिया और आप विष पी रहे हो। देवादिदेव महादेव कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं व्यसन करता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं गांजा पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं भांग पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं नशा करता हूं, मैं व्यसन करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा किसी चीज का नशा नहीं करते। ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि भगवान भांग पीते, भांग गांजा पीते, भगवान ये पीते। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म का कोई देवी देवता किसी तरह के नशे में लिप्त नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने भ्रम उत्पन्न कर दिया। ये दुनिया के लोगों ने केवल एक हंसी का पात्र बनाने का प्रयास करा है हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं ने। हमारा कोई देवी देवता मदिरा आदि का पान नहीं करता, हमारा कोई देवी देवता कोई गलत व्यसन नहीं करता, कोई देवी देवता। ये तो सोच, विचार, दृष्टि। क्या पीते हैं तो कहा, शिव क्या पीते हैं? शिव भांग नहीं पीते? नहीं। शिव गांजा नहीं पीते? नहीं। शिव व्यसन नहीं करते? नहीं। शिव क्या पीते हैं तो कहा, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है उसका दुख मेरा महादेव पी जाता है, मेरा देवाधिदेव महादेव पीता है। मदिरा नहीं, नशा नहीं, उसके दुख को मेरा महादेव पी रहा, उसके कष्ट को पी रहा। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मेरा बाबा ना भांग पीता, ना गांजा पीता, ना कोई चरस, ना अफीम। मेरा बाबा पीता है तो दुनिया के दुख को, दुनिया के कष्ट को, दुनिया के रोग को। कहा, एक बात आपको कही थी, सबसे ताकतवर होता है लोहा, बहुत ताकतवर, जिसकी तलवार बनती है, फरसा बनता है, गुप्ती बनती है। सबसे ताकतवर है लोहा। तलवार बनी, गुप्ती बनी, लोहा सबसे ताकतवर। पर लोहे से भी दमदार, लोहे से भी ताकतवर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है।
अब अग्नि सोचे कि मैं इतनी ताकतवर, तो अग्नि से ज्यादा ताकतवर होता है पानी, जो अग्नि को बुझा देता। अब पानी सोचे मैं ताकतवर, पर पानी से ज्यादा ताकतवर होता है मनुष्य, जो लोटे में भरकर पी जाता है। गिलास में लिया, पी गया। पानी से ज्यादा ताकतवर मनुष्य होता है। और मनुष्य सोचे मेरी बॉडी, मेरी साड़ी, मैं इतना दमदार पहलवान, मैं ये, मैं वो, मेरा शरीर इतना बोल्ड है, मैं इतना ताकतवर हूं। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर बीमारी होती है, जो अच्छे अच्छे ताकतवर को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मैं ताकतवर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से ज्यादा ताकतवर होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, जो एक बेलपत्री से निकल जाता है। एक बेलपत्री से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति एक बेलपत्र से रोग को, तकलीफ को मिटा देते। जिस बच्चे का हम बोल रहे थे, जो 5.5 महीने में हुआ है, 5.5 महीने के उस बच्चे का एलईडी चालू हो गई क्या? नहीं हुई हो तो आप घर जाकर आस्था चैनल पर दर्शन करना। आस्था चैनल पर आप उस बच्चे को देखिए जो 5.5 महीने में हुआ है। देखिए पहला फोटो, आपका भरोसा। आप एलईडी पर दर्शन नहीं कर पाए तो आस्था चैनल पर दर्शन करना। उस बच्चे का 5.5 महीने में जो डॉक्टर कहता है कि मर जाए, विश्वास, भरोसा दृढ़ हुआ। मेरा बाबा विष नहीं, मेरा बाबा कोई नशा नहीं करता, मेरा बाबा केवल आपके दुख को पीता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख पीने वाला ही कालाधिपति महाकाल राजा है, वो कोई साधारण सा नहीं है महाराज। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण कराया है, उसमें सोमनाथ जी चंद्रदेव की काया के रोग को समाप्त किए हैं। मल्लिकार्जुन भगवान कार्तिकेय जी के लिए भगवान पधारे हैं। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का जहाँ संहार किया गया। ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव आए हैं। केदारनाथ नर नारायण के तप के लिए मेरा बाबा प्रकट हुआ है। भीमाशंकर कुंभकर्ण के बेटे का, कुंभकर्ण के बेटे को, भीम को समाप्त किया है। अगला वर्णन करा है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा ने गौ हत्या के दोष से मुक्त किया है। वैद्यनाथ मेरा बाबा स्वयंभू के रूप में विराजमान हुआ, आगे नहीं गया और रुक गया। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया। रामेश्वरम राम जी महाराज ने स्वयं स्थापना भगवान शिव की करी, स्वयं स्थापना। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया। ये जो 12वें नंबर का जो शिवलिंग का वर्णन आता है कृष्णेश्वर का, आप जरा स्मरण करिएगा क्या कर रहा है वो शिवलिंग का वर्णन, कि घोषमा के बेटे को सुदेहा ने टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। अब 1 हफ्ते के बाद घोषमा का नियम था, सोमवार की सोमवार शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने जाती थी। शिवलिंग को विसर्जन करने गई और मन में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। 1 हफ्ते जीवित अवस्था में निकलकर बाहर आता है, वो कृष्णेश्वर महादेव कहलाता है। जीवित अवस्था में। साधारणता नहीं है उसमें, जीवित अवस्था में जो लाया गया, जीवित अवस्था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगा है, शंकर की उपासना में लगा है, शिव भक्ति में लगा है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरा शिव कदम से कदम मिलाकर चलता है।
बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली गई। शंकर भगवान ने अपने शीश से बेलपत्र उठाकर पोती को समर्पित करा। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा जो चल रही है आज विराम की ओर है। रुद्र aqua वाटर की ओर से भी खूब जल पिलाया गया है, खूब सेवा करी गई है। अर्जुन समाज गणपति मंडल ने भी 2 महीने से लगातार सेवा 300 कार्यकर्ताओं ने सेवा प्रदान करी है, जो कि बहुत सेवा का क्रम इन्होंने किया है। पंकज सतीश जी राठी, ओम उद्योग आकोला वालों ने 100 टन अन्न की पिसाई निशुल्क करी इस भोजन भंडारे के लिए। राठी जी को साधुवाद है। यहाँ पर निर्माल्य विसर्जन के लिए भी लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं। शिव सेवा समिति ने भी निर्माल्य विसर्जन अकोला में चालू करा है। डॉक्टरों की टीम ने खूब सुंदर, इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं तो दमयंती अपने को माला पहना देगी, और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और राजा नल का रूप धारण कर कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं। अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये 5 एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे? क्या तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं। ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है। बहुत ध्यान देना, जो राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग ये है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए।
ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे। हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर, अब दुनिया के हाथ जोड़ ले, अब उसके हाथ जोड़ कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जाए। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहाँ थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहाँ है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा, ये पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता।